दोस्तों कहते हैं जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल का, जितने भी अल्कोहल होते हैं वो हाईली पॉइजनस नेचर के होते हैं एक्सेप्ट इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल नॉन पॉइजनस होता है और कंज्यूमेबल होता है। जितने भी शराब वगैरह बनता है उन सब में इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। होम्योपैथिक के दवाएं, इसके अलावा कफ सिरप, तो बहुत सारे जगहों पे हम इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये नॉन पॉइजनस है और कंज्यूमेबल है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होती है अल्कोहल की वो इसका पॉइजनस नेचर। दूसरा इसकी जो खास प्रॉपर्टी होती है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द नॉन पोलर होते हैं एक्सेप्ट अल्कोहल। अल्कोहल हाईली पोलर नेचर का होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं है एक्सेप्ट अल्कोहल। अल्कोहल बहुत इजीली से पानी में घुलता है। आप सभी कोई देखें शराब इजीली घुलता है, पर इसकी खासियत है जो लोअर अल्कोहल होते हैं ना, लोअर अल्कोहल, क्योंकि जितने हायर अल्कोहल, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, जैसे हम लोग 3 कार्बन का पढ़े ग्लिसरॉल, तो वो वैक्स रूप लेने लगता है। उसके ऊपर वाले अल्कोहल सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो लोअर अल्कोहल मतलब 2 कार्बन तक के जो अल्कोहल है ना वो वाटर में इजिली सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे जैसे हम हायर अल्कोहल जाते हैं या तो वो जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं या वहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ने से, अल्काइल ग्रुप के बढ़ने से स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कमजोर होता है। तो कुछ मेन बातें आपको बताते हैं। आप सबसे पहले लिखिए अल्कोहल पॉइजनस नेचर के होते हैं एक्सेप्ट इथाइल अल्कोहल। और दूसरा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो, ये अल्कोहल है ROH, ये भी ROH। 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं जो किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जल्दी से लिखिए इसको। आज हम लोग इस क्लास में अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। अब आइए अगले पॉइंट पे, ये देखिए, अभी आपको बताया अल्कोहल जो है वो इजीली सॉल्युबल होता है वाटर में। ऐसा इसलिए देखो, ये है अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स और ये कौन है, वाटर, H2O। फिर ये कौन है, अल्कोहल, ये कौन है, वाटर, ये कौन है, वाटर। वाटर और अल्कोहल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। अल्कोहल का H ऑक्सीजन के O से जुड़ गया और एक ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। फिर वाटर का हाइड्रोजन अल्कोहल के ऑक्सीजन से जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। और ये क्रम सभी मॉलिक्यूल्स में चलता रहता है, जिससे सभी मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं। जैसे वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है और अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है, इसलिए दोनों क्या है ना, इजिली एक दूसरे में मिल जाता है। दोनों का नेचर एक जैसा है, इसलिए वाटर और अल्कोहल एक दूसरे में इजिली सॉल्युबल होते हैं। जल्दी से इसको लिखिए। यहाँ पे कई हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। सभी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से इजीली कनेक्ट होते जा रहे हैं, जिसके वजह से वाटर बहुत अच्छे ढंग से अल्कोहल को अपने में सॉल्युबल करता है। नेक्स्ट, अब यहां पे लिखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल शोज हायर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जितने भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस के अट्रैक्शन से, तो पोलरिटी बढ़ गई। बॉन्ड जितने भी हैं प्लस माइनस के अट्रैक्शन से बंधा हुआ, तो उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा। इसलिए
अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन या हैलाइड्स। हम लोग पहला चैप्टर इसके पहले कौन पढ़े? हैलाइड्स, हैलोल्केन्स, हैलोडिन्स। जितने भी हैलाइड्स होते हैं या जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उससे ज्यादा कौन बॉइलिंग पॉइंट रखता है? अल्कोहल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो लोअर अल्कोहल होते हैं ना वही वाटर में सॉल्युबल होते हैं, हाइयर नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे कोई एक सपोज कीजिए अब हम ना वैष्णो देवी गए, ठीक है ना, अब वहां पे बहुत सारे भक्त हैं, अब एक एक कर जाएगा तो गुफा में सब चला जाएगा, लेकिन एक साथ बहुत कोई अगर घुसने की कोशिश करे तो इसी को कहते हैं स्टैटिक क्राउड, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वहां पे मतलब अंदर एंटर करना मुश्किल होगा। कहने का मतलब जैसे जैसे अल्कोहल हायर कार्बन चेन बनाता है, ब्रांचेस बढ़ता है, वैसे वैसे बल्कि अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ने लगती है, वो इजिली हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे क्रिएट नहीं कर पाता है। इसको अगले डायग्राम में दिखाते हैं, आप इतना लिखे। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है वहां पे स्टेरिक रिपल्सन बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो इजिली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। नेक्स्ट इधर देखिए, जैसे यहां से बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अल्कोहल एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। ये एक जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, लेकिन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे आपसे सवाल करेगा बॉइलिंग पॉइंट पे, बोर्ड में, मेंस में, नीट में, सभी जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की बहुत ज्यादा होती है। तो एग्जाम कोई भी है ना, आपको वहां पे क्वेश्चन ज्यादा करता है जो कोई अलग प्रॉपर्टी रखता है। जैसे ये 1 कार्बन का अल्कोहल है, ये 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का और ये 4 कार्बन का अल्कोहल है। कोई पूछा कि बताओ इन सब में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, तो आपको याद रखना कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है किसी भी स्ट्रेट चेन में, किसी भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो, अगर कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो, अल्कोहल की बात कर रहे हैं, अगर कोई स्ट्रेट चेन अल्कोहल हो और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से आप लोग समझे हैं कि अल्कोहल एसिडिक होता है। अल्कोहल क्या है? एसिडिक। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड है, हाइड्रोजन H+ कर निकलेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन से CH3 जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन जुड़ा हुआ है जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट करता है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो यहाँ का निगेटिव चार्ज थोड़ा सा बढ़ेगा। 1 कार्बन है, यहाँ पे अब क्या है? 2 कार्बन, तो यहाँ का निगेटिव चार्ज और बढ़ेगा। कार्बन चेन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुश करता है, यहाँ 1 पुश करने वाला है तो थोड़ा सा निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पे 2 पुश किया तो निगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, यहाँ 3 पुश किया तो और निगेटिव चार्ज। जैसे जैसे कार्बन की संख्या 4 है तो निगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे वो हाइड्रोजन को और कस के पकड़ लेगा, प्लस माइनस में और अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा। तो हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा हीट खपत करना होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ का निगेटिव चार्ज बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो हाइड्रोजन को कस के पकड़े रहेगा, उसको तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा। लेकिन यहाँ का निगेटिव चार्ज कमजोर है, यहां से हाइड्रोजन निकालना इजी है। पर जैसे जैसे स्ट्रेट चेन कंपाउंड में कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी निगेटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हाइड्रोजन को और कस के पकड़ लेगा, जाने नहीं देगा। इसलिए जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है किसी भी स्ट्रेट चेन में, ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, अगर स्ट्रेट चेन की जगह ब्रांच चेन हो गया तो जितना ज्यादा ब्रांचेज बढ़ेगा ना बॉइलिंग पॉइंट उतना घट जाता है। ऐसे समझिए, कोई तार का पेड़ है, एक कोई सिंगल स्ट्रेट चेन, उसमें ब्रांचेस नहीं रहता तार के पेड़ में, तो तार का पेड़ तोड़ना आसान है या आम के पेड़ को या और कोई जिसमें टहनियां बहुत ज्यादा है, तो सभी जितना ज्यादा ब्रांचेस होगा ना तो उसको पेड़ को तोड़ना सब टहनियों को इजी है। लेकिन तार का पेड़ स्ट्रेट जा रहा है उसको तोड़ना मुश्किल है, तो जितना ज्यादा ब्रांचेस बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा।
लेकिन अगर कोई स्ट्रेट चेन है तो जितना ज्यादा कार्बन बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। लिखे पर नेक्स्ट आइए, अगर सेम यही क्वेश्चन होगा, देखिए अब इसमें क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, ये 5 कार्बन का एक ब्रांच चेन है, और ये 5 कार्बन का इसमें 2-2 ब्रांचेस है। ब्रांचेस बढ़ गया। अब कोई आपसे पूछे, अब आपसे कोई पूछे कि इन सब में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो हमेशा याद रखना है इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच है। अगर कार्बन की संख्या सेम रहे, अगर कार्बन की संख्या सेम हो और आपको स्ट्रेट चेन और नंबर ऑफ ब्रांचेस में फैसला करना हो, तो जितना ज्यादा ब्रांचेस बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। अच्छा ना, ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा ब्रांचेस बढ़ता है ना उतना उसको, तो देखिए जैसे ये है, इसमें एक तरफा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जा रहा है तो बॉन्ड बहुत मजबूत रहता है। लेकिन जैसे ये यहां से पुश किया इलेक्ट्रॉन, ये इधर से किया, तो हम इसको इजीली तोड़ सकते हैं क्योंकि कार्बन बहुत कम इलेक्ट्रॉन पुश करता है। तो ये जैसे ही इधर कार्बन इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा होगा तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इधर से तोड़ सकते हैं। दूसरी बात है जिसकी बात कर रहे थे स्टेरिक रिपल्सन की, आप पहले समझिए, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ता है ना तो कंपाउंड खुद ही बहुत कमजोर हो जाता है। स्टेरिक रिपल्सन का मतलब होता है क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाना। जैसे ये CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3, तो सेम जाति में क्या होता है रिपल्सन, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ऊपर ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा। बात समझ रहे हैं, रिपल्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसमें कोई भी चेन को प्रभावित करने वाला है नहीं, वो एक तरफा इलेक्ट्रॉन का फ्लो केवल जा रहा है। इसमें क्या है, कंपाउंड, इसी को स्टेरिक क्राउड कहते हैं। सोर्स के अलोंग, सोर्स मतलब ये अल्कोहल के अलोंग क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सब खुद ही एक दूसरे को रिपेल करता रहेगा, जिसके वजह से ये बॉन्ड, जैसे ये देख दोनों ऐसे ठेल रहा है, ये इधर ठेल रहा है, तो ये सब बॉन्ड अपने आप टूटना शुरू कर देगा, सभी बॉन्ड इजीली टूट जाता है। जिसके वजह से कहा जाता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा स्टेरिक क्राउड बढ़ता है। जितना ज्यादा ब्रांचेस बढ़ेगा, सपोज एक और यहाँ पे CH3 आ जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को ठेल रहा होता, जितना ज्यादा CH3 आएगा ब्रांचेस बढ़ेगा उतना ज्यादा रिपल्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सब बॉन्ड अपने आप टूटना शुरू कर देता है। तो ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। लिखिए, चलिए जल्दी। नेक्स्ट, अब हम लोग को करना है केमिकल रिएक्शन। ये अभी जो हम लोग पढ़े वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अब है केमिकल रिएक्शंस हमको अल्कोहल का करना है। तो केमिकल रिएक्शंस जो अल्कोहल की है ये इसकी ज्योमेट्री पे और हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अल्कोहल क्या है, तो आप देखिए ROH, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर। आपको क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। सपोज कीजिए एक कोई आदमी है, इसका रिलेशन कितने से है, 1 और 2, 2 एटम और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, या कभी भी सेंट्रल एटम रिलेशन किससे बनाता है, या तो एटम, या तो ग्रुप ऑफ एटम, या तो लोन पेयर। इधर देखो, सपोज कीजिए ऑक्सीजन कोई आदमी है, इसका रिलेशन 4 लोगों से है, जिसमें 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 लोन पेयर, यानी इसका कुल रिलेशन 4 से है। तो जब कभी भी कोई आदमी 4 से रिलेशन बनाता है तो वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, एक लोन पेयर ऊपर तो एक लोन पेयर नीचे। लोन पेयर रिपल्शन होता है, सेम जाति का एक तो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे मेंटेन करेगा, एक R यहां और एक H, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। पर किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में अगर लोन पेयर शामिल हो जाता है तो उसकी ज्योमेट्री के आगे क्या लिखते हैं, डिस्टॉर्टेड। तो जो अल्कोहल है वो कैसा ज्योमेट्री रखता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अगर हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रहा है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। पर हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर शामिल है तो बॉन्ड एंगल एक्चुअल से कुछ घट जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट।
हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। ऑक्सीजन कितने लोगों से रिलेशन रख रहा है, 4, 1 2 3 4, 3 और 1 4। आपसे पूछा कि अल्कोहल पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, तो sp3। बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, और ज्योमेट्री कैसा अल्कोहल रखता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब इस आधार पे अपनी इस ज्योमेट्री की वजह से ये अलग अलग केमिकल रिएक्शंस करता है, जो आपको अगले क्रम में बताते हैं। आप यहां तक लिखिए। अल्कोहल अपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, जिस हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर भी शामिल है, अल्कोहल बहुत ही एक्सेप्शनल नेचर रखता है। अल्कोहल एसिडिक नेचर भी रखता है और बेसिक नेचर भी रखता है। अल्कोहल अपने लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से 2 तरह की प्रॉपर्टी रखता है। जनरली लोग समझते हैं कि अल्कोहल कैसा होता है, एसिडिक, लेकिन नहीं, अल्कोहल एसिडिक भी होता है और बेसिक भी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और जिसके पास भी लोन पेयर रहे, इलेक्ट्रॉन का रिचनेस होता है, वो हमेशा कैसा होता है, बेसिक। तो यहां से ये अपने केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाता है। तो देखिए अपने इस नेचर की वजह से, तो सबसे पहले आपको एग्जाम में आएगा कि आप कैसे मतलब ना सजेस्ट कीजिए कि अल्कोहल एसिडिक भी होता है और अल्कोहल बेसिक भी होता है। तो अल्कोहल एसिडिक क्यों है और बेसिक कैसे है, तो सबसे पहले हम एसिडिक नेचर को देखते हैं। अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, और ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है उसमें प्लस चार्ज आता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है माइनस चार्ज होता है। अब प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, पर माइनस हमेशा कुआं होता है और प्लस हमेशा प्यासा होता है। प्लस माइनस में आकर्षण होता है, तो ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ जाता है, नहीं, माइनस हमेशा अपने जगह पे रहता है, प्लस उसके तरफ जाता है। ये रिच है, कमजोर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन कुछ समय के बाद किधर पोलराइज्ड होना शुरू होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। वो अपने पार्टनर के इलेक्ट्रॉन को छीनने में बहुत माहिर होता है। ये बहुत तेजी से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से कुछ समय बाद हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, अब वो किसका हो चुका है, ऑक्सीजन का। करने का मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से किसको दे दिया, ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब पार्टनरशिप ही नहीं रहा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग गया, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, टूट जाएगा। कैसे, जो देगा प्योर प्लस और जो लेगा प्योर माइनस। इस तरह आरओ पे माइनस और एच पे प्लस। तो बचपन से आप लोग को बताया गया कि जो कोई भी कंपाउंड H+ आयन देता है वो कैसा होता है, एसिडिक। तो ये कंफर्म होता है कि अल्कोहल कैसा है, एसिडिक नेचर का। लिखिए नेक्स्ट, अल्कोहल एसिड के साथ कैसा होता है, बेसिक भी होता है, जो इसकी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है। जनरली एक कंपाउंड एक बार में या तो एसिडिक होता है या तो बेसिक होता है, पर अल्कोहल एसिडिक तो सब कोई जानता है, पर अल्कोहल कैसा होता है, बेसिक भी। आज का क्लास का मुख्य फोकस होगा इस पे। देखिए ये अल्कोहल है, ठीक है ना, ये अल्कोहल है, और अगर ये किसी एसिड से रिएक्शन कर गया तो ये कंफर्म होगा कि ये बेस है। एसिड हमेशा बेस से ही रिएक्शन करता है। तो ये मेरा कोई, हम एसिड लिए, ये कोई एसिड है और ये कोई बेस, मतलब अल्कोहल था, हमको ये रिएक्शन करवा दिए तो हम समझ जाएंगे ये बेस है। क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, लोन पेयर निगेटिवली चार्ज होता है, इस H+ को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है ना, और आकर क्या करेगा, चिपक जाएगा, इसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्योर माइनस नहीं है, यहाँ पे कोई भी, देखो जैसे एक प्लस है एक माइनस है, तो इस तरह से एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। प्लस माइनस जब भी अटैच होता है तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड तो बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन आकर ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसके पास प्योर प्लस है, लेकिन इसके पास प्योर माइनस नहीं है। तो ये अपना प्लस किसको दे देगा, इसको। जैसे सपोज कीजिए हम किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, गोद लिए, तो उसकी सारी कमियां भी तो हम ही की होगी। जैसे सपोज कीजिए हम एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना, तो आज के बाद ये इलेक्ट्रॉन की कमी किसकी होगी, मेरी होगी। जो हम उसको गोद ले रहे हैं उसकी जो कमी भी है ना वो मेरा होगा। तो ये आया ना ऑक्सीजन से अटैच होने, तो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन की कमी लेके आ रहा है, तो ये किसके साथ जाएगा, सिंगल बॉन्ड तो बनाकर जुड़ गया,
ये सिंगल बॉन्ड किसकी वजह से बना? इस लोन पेयर के अट्रैक्शन की वजह से। तो हाइड्रोजन आकर ऑक्सीजन से जुड़ गया, लेकिन अपने साथ क्या लेकर आया? एक प्लस। अब ये आराम से किसी भी हैलाइड से रिएक्शन कर कर सॉल्ट बना लेगा। कहने का मतलब H प्लस अगर इस कंपाउंड से रिएक्शन किया है तो ये कंफर्म होता है कि ये कैसा होगा? बेस होगा। ठीक है ना? तो आपको किसी भी एग्जाम में बस ये लिखकर दिखाना है और लिखना है कि अल्कोहल का जो बेसिक नेचर है वो किसके वजह से होता है? ऑक्सीजन के पास जो मौजूद लोन पेयर है। आपको विश्वास नहीं होगा, अल्कोहल की जितनी भी मोस्ट ऑफ द मेन रिएक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे वेटेज के साथ आता है जो अगला हम लोग का रिएक्शन होगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अल्कोहल का जो सबसे बड़ा रिएक्शन होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो इस बात पे डिपेंड करता है कि अल्कोहल कैसा होता है? बेसिक नेचर का। ठीक है, तो आप पहले इतना लिखे। आइए अगले रिएक्शन पे। अल्कोहल का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है वो होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में और क्या बनाता है? एस्टर विथ रिमूवल ऑफ वाटर। देखिए ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल ROH अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक मीडियम है H प्लस, मीडियम में कौन है? H प्लस, मतलब एसिडिक मीडियम। ये क्या बना दिया? एस्टर। RCOOR को क्या कहते हैं? एस्टर। और ये वाटर निकला। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और अल्कोहल का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड में 100% लिख लो, राइट द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। केमिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन है और अल्कोहल की पहचान है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म करता है? बहुत ईजी है, अगले क्रम में बताते हैं। आप पहले लिखिए कि जब कभी भी कोई अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में तो क्या बनता है? एस्टर। अब आइए इसका रिएक्शन देखते हैं, बहुत आसान है। आपको बताया इधर अल्कोहल कैसा होता है? ये अल्कोहल है और ये कौन है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उल्टा करके ऐसा लिख दिया समझाने के लिए। अब देखो अल्कोहल कैसा होता है? बेस। यहां पे हम अल्कोहल को कैसा लिए हैं? बेस, क्योंकि R पे प्लस और OH पे माइनस। H को नहीं निकाले हैं, टोटल OH को निकाल रहे हैं ये बेस मानकर। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे लिए हैं? एसिड। यहां से क्या निकल रहा है? H, तो बाकी पे माइनस। कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिड होता है और अल्कोहल भी एसिड होता है, पर हम यहां पे अल्कोहल को किस तरह लिए हैं? बेस, क्योंकि एसिड एसिड रिएक्शन नहीं कर सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए ये एसिड होगा और यहाँ पे इसको हम बेस लेते हैं। ये अपना OH छोड़ेगा और ये अपना H छोड़ेगा और अपोजिट जुड़ जाएगा। ये प्लस इस माइनस से जुड़ गया, एस्टर बना लिया। ये H और OH H2O बना लिया। इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं, इधर देखिए RCOH, ये कोई क्या है? अल्कोहल। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपना H देगा, ये अपना OH देगा। अब ये इससे जुड़ गया, बन गया और H2O। ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन था। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हमेशा याद रखना है कि अल्कोहल बेस का काम करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड का काम करता है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस करेंगे अल्कोहल का और रिएक्शन होगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। लिखिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? जिस केमिकल रिएक्शन में अल्कोहल किससे रिएक्शन करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में और हीट के प्रेजेंस में, तो आपको क्या बनाना है? एस्टर, RCOOR और वाटर। आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में जो अल्कोहल होगा एसिड का काम करता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बेस का काम करता है। ठीक है, किसी भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल को हमको एसिड की तरह ट्रीट करना है और कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस की तरह। हीट के प्रेजेंस में और एसिडिक मीडियम में ये क्या बनाता है? एस्टर, और विथ रिमूवल ऑफ वाटर। तो लिखिए दोज केमिकल रिएक्शन
in which alcohol reacts to carboxylic acid in presence of heat and acidic medium gives ester। जब कभी भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम और हीट के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है? एस्टर मिलता है। दिस रिएक्शन इज कॉमनली नोन एज दिस रिएक्शन is commonly known as esterification reaction। इस रिएक्शन की एक खास जो बात है, आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल एसिड का काम करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बेस की तरह ट्रीट होता है। इसको हम इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं या इस मैकेनिज्म से देखिए। एस्टर का या मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जैसे ये कोई अल्कोहल है, सपोज कीजिए कोई अल्कोहल है, ये अल्कोहल है और इसका रिएक्शन हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवा रहे हैं। ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक हीट है और एसिडिक मीडियम है। आपको करना क्या है? हमेशा जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल को आपको एसिड की तरह ट्रीट करना है। अल्कोहल एसिड का मतलब हुआ कि ये अपना क्या करेगा? H+ देगा तो बाकी पे माइनस चार्ज आएगा। एसिड कौन होता है? जो H+ देता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बेस की तरह एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में लेना है। बेस कौन होता है? जो OH आयन का रिमूवल करता है। तो OH पे माइनस तो बाकी पे प्लस। ठीक है, अब आपको अपोजिट चार्ज के साथ इसको जोड़ देना है। ये जो माइनस है ये यहां से टूटेगा तो माइनस, ये माइनस जो है इस प्लस के साथ जाएगा तो CH3 CH3 ये माइनस, ऑक्सीजन जो माइनस के साथ था ये प्लस आपस में जुड़ जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा CH3। ये H और ये OH मिलकर क्या बना लेगा? H2O। इस तरह से ये एस्टर बन चुका है। आपको हमेशा इस बात का फिर से दोहरा रहे हैं कि एसिड कौन होगा? अल्कोहल। और कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह लेना है? बेस। कभी भी आप एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करें तो इस बात का ख्याल रखें। चलिए जल्दी से लिखिए इसको। उम्मीद है सबको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन है वो है, लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम लोग बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल लिखिए। जो अगला हमारा केमिकल रिएक्शन है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इधर आप सबको ध्यान से देखिए, ये कोई 1 डिग्री अल्कोहल है। ये कोई 1 डिग्री अल्कोहल है। ये अल्कोहल कैसा है? 1 डिग्री, आप सभी जान रहे हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल कितने का है? 2 कार्बन का। इसका भी आपको कॉन्सेप्ट बताए थे मंत्र 2 कर। जब किसी भी अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल में आप KMnO4 डाल दीजिए, PCC डाल दीजिए या CrO3 डाल दीजिए। अगर कभी भी आप 1 डिग्री अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो KMnO4 डाल दीजिए या तो PCC डाल दीजिए या तो CrO3 डाल दीजिए। किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में। तो जितने कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल होगा
वो उतने कार्बन के एल्डिहाइड में बदल जाएगा। इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन है अल्कोहल का। जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ये क्या चीज में बदल जाता है? एल्डिहाइड में। उसी तरह सपोज कीजिए आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ये कोई 2 डिग्री अल्कोहल है। किसी भी 2 डिग्री अल्कोहल में आप जैसे ही इनमें से कोई एक डालते हैं, जैसे KMnO4, एक बार में कोई एक ही डालिएगा, KMnO4 या तो PCC या तो CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। तो आपको क्या करना है? कीटोन बना देना है। ये 3 कार्बन का 2 डिग्री अल्कोहल था, ये 3 कार्बन के कीटोन में बदल जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या चीज में बदलता है? एल्डिहाइड में। और 2 डिग्री अल्कोहल किस में बदलता है? कीटोन में। हालांकि आपको ये कॉन्सेप्ट में बता चुके थे, आज पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। लिखिए 1 डिग्री अल्कोहल gives aldehyde and 2 degree alcohol gives ketone when it is when it is reacts with mild oxidizing agent like KMnO4, PCC, CrO3, etc। ये परम सत्य है कि कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल लेना किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। ये बात कभी नहीं बदल सकता है। तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, नंबर 1 पे है KMnO4, दूसरे नंबर पे जनरली PCC का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरे नंबर पे CrO3। ये आपको रैंडमली कहीं भी किसी भी एग्जाम में मिल जाएगा। इसके बिना ऑर्गेनिक की कल्पना करना मुश्किल है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 1 डिग्री अल्कोहल ऑलवेज गिव्स एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन। कैसे? तो अभी आपको कर कर दिखाते हैं। ये एल्डिहाइड है और ये क्या बदल गया? कीटोन। चलिए इसको लिखिए। इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कैसे 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलता है और कैसे 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट एक लिखिए। देखिए ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो हल्का फ्लो करवाता है, किसका? ऑक्सीजन का। ऐसे एजेंट जो कमजोर सप्लायर होते हैं, बहुत धीरे धीरे सप्लाई करता है ऑक्सीजन का। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऐसा एजेंट जो बहुत तेज गति से ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, मतलब ऑक्सीजन की फ्लो की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। कौन करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो भी ऑक्सीजन ही सप्लाई करता है, लेकिन स्लो। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन 2 तरह का होता है। जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो केवल हाइड्रोजन का रिमूवल करवाता है, ठीक है ना। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो हाइड्रोजन का रिमूवल भी कराता है और ऑक्सीजन का एडिशन भी कराता है। समझ में आया? अगर केवल हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, लेकिन हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा हो और ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा हो तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
अब माइल्ड में आपको कौन कौन से मुख्य नाम है, ठीक है ना। तो मुख्य नाम है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4, CrO3, PCC। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट helps in removal of हाइड्रोजन ओनली, ठीक है ना। ये केवल हाइड्रोजन का रिमूवल करवाता है, ठीक है ना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली परफॉर्म पार्शियल ऑक्सीडेशन। केवल जिस रिएक्शन में केवल हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, ये होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 helps in removal of hydrogen and addition of oxygen। अगर कहीं भी हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा हो और ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा हो, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। इन बातों को अब हम केमिकल रिएक्शन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि माइल्ड ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं और कंप्लीट ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। लिखिए मैकेनिज्म ऑफ माइल्ड ऑक्सीडेशन। तो मैकेनिज्म एक बार आपको अच्छे से समझना है, फिर किसी एग्जाम में इसका फटाफट एप्लीकेशन करना है। जैसे अभी हम देखें कि 1 डिग्री कोई भी जो अल्कोहल होता है, सपोज कीजिए ये कोई 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। जैसे ही आप इसमें KMnO4 PCC या क्या डालते हैं CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या होता है देखिए। सबसे पहले स्टेप वन में मीडियम आता है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास सबस्ट्रेट है, अटैकिंग रिएजेंट तो कोई है नहीं, तो मीडियम अकेला आएगा। ये जो मीडियम है वो है KMnO4। KMnO4 को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो इसके लैटिस में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है एज ए इम्प्योरिटी। मैग्नीज जो होता है अपने लैटिस में अनवांटेड रूप से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होल्ड किए हुए रहता है। जैसे लोहा जंग लगता है ना, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर गेन किए हुए रहता है। तो डिफरेंट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, अलग अलग गैसेस को अपने लैटिस में अनवांटेड रूप से रखता है। तो मैग्नीज अपने लैटिस में बहुत ज़्यादा क्या रखता है, ऑक्सीजन। तो जैसे इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। जैसे एयर में भी ऑक्सीजन है, तो प्योर फॉर्म में नहीं है, वो तो गैस का मिक्सचर। हमको केवल ऑक्सीजन चाहिए, तो लेबोरेटरी में क्या करते हैं ना, हम कुछ एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पे KMnO4 है। KMnO4 का फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है कहीं भी। जैसे इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो यहाँ से हमको न्यूली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन मिलता है। तो न्यूली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन को दिखाने के लिए सिंबल बना हुआ है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ये सजेस्ट करता है कि ये अभी अभी कहीं से बनकर मिला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन, न्यूली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन।
सही है, स्टेप 1 में ये मिल गया। अब स्टेप 2 में हमेशा कौन आता है? सबस्ट्रेट। तो मेरा सबस्ट्रेट कौन है? कोई अल्कोहल है। अल्कोहल कैसा था? 1 डिग्री है, ठीक है ना। और ये यहां से जो ऑक्सीजन छोड़ा ये इसके प्रेजेंस में आ जाता है। ये जैसे ही ऑक्सीजन आता है ना, ये बहुत ज्यादा निगेटिवली चार्ज होता है और इस पे वैलेंसी कितनी होती है? -2। -2 निगेटिव चार्ज के साथ ये आ रहा है। तो ये क्योंकि निगेटिवली चार्ज है और निगेटिवली चार्ज हमेशा कैसे होता है? कुएं की तरह। अब कोई प्यासा इसके तरफ जाएगा, ये बहुत ज्यादा निगेटिवली चार्ज है। निगेटिवली चार्ज कौन होता है? जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, वो हमेशा किसी और के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो ये अपना सबसे अच्छा शिकार किसको बनाएगा? जो ये हाइड्रोजन है टर्मिनल पे, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन होता है ना, ऑक्सीजन खुद बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है। एक तो इधर इसके इलेक्ट्रॉन को ये छीन रहा होगा और एक ये भी आ गया है। तो होता क्या है, जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो न्यूट्रल फॉर्म में यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो देखो ये क्या करता है, सबसे पहले इस अल्कोहल को हम ऐसे दिखा दिए, ठीक है ना। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है सबसे पहला शिकार किसको बनाता है? इसको। कहता है कि आ जाओ तुम मेरे तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज्ड है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस बेचारे के पास ये सबसे कमजोर है। हमेशा हमला किसके साथ होता है? जो सबसे कमजोर है। तो यहां बेचारा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और ऑक्सीजन के पास यहां कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये पहले किसी के साथ शेयरिंग में था, ठीक है ना। इसके साथ शेयरिंग में था ना ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉन को एक तो ये भी खींचना चाह रहा होगा पहले से, तो चूंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड था तब तक बर्दाश्त किए हुए था। जैसे ही ये ऑक्सीजन आया तेजी से ये हाइड्रोजन किसके साथ जाना चाहेगा? इसके साथ। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा निगेटिव है, वो भी अकेले है। यहां पे ऑक्सीजन बहुतों के साथ है ना। तो अभी इस हाइड्रोजन के लिए बहुत रिच है, तो अब ये किसके साथ जाना पसंद करेगा? इसके। क्यों? क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके वजह से ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होना शुरू कर देगा। बात समझ गया? अब अगले स्टेप में देखिए, स्टेप 3 में देखिए, ये काम यहीं रुकने वाला नहीं है। अब देखिए स्टेप 3 में क्या होगा। ये आप ऐसे समझिए, हम यहाँ के हाइड्रोजन को इस तरह लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए, आपको ये दिखा रहे हैं कि ये अगर यहां से चला गया तो ये यहां से टूटेगा ना, ऐसे टूटेगा ना। तो ये बॉन्ड टूट रहा है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में था, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो लेकर इसके पास चला गया, तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। बोलो ना। अब क्लास 11th में हाइपर कंजुगेशन का एक कॉन्सेप्ट है। किसी भी सोर्स के बाद जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। कोई भी अल्फा हाइड्रोजन आंखों का धोखा है। सोर्स के बाद जो सिंगल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन रहना कभी भी पसंद नहीं करता है। ये जैसे ही हटा तो अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, ये बेचारा ऐसे ही रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जो ये भी यहां पे है, 1 हाइड्रोजन को तो यहां पे अपना शिकार बना ही चुका था। उसके लिए दूसरा जो सबसे बेस्ट है वो कौन होता है? ये हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ पोलराइज्ड होगा, ये भी टूटना पसंद करेगा, क्योंकि सोर्स के बाद जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन होता है ना वो भी टूटता है। जैसे ही ये हाइड्रोजन इसके साथ चला गया तो ये ऑक्सीजन सोर्स में बदल गया। सोर्स मतलब रेडिकल में बदल गया। कोई भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में रहना पसंद करता है। जैसे ही ये इसका साथ छोड़कर चला गया, बेचारा कहा कि अरे भाई ये तो क्या किया, हम तो अकेले हो गए। कोई भी अकेला रहना पसंद नहीं करता है, कंपाउंड अनस्टेबल फॉर्म में है। अब ये हाइड्रोजन भी करता है ना कि चलो हम भी चलते हैं, क्योंकि ये भी अभी ऐसे नहीं रहना पसंद करेगा। इसके पास -2 था, अभी 1 हाइड्रोजन गया है तो 1 ही बैलेंस हुआ है, किसी एक को और अपना शिकार बनाएगा। तो उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन है? ये हाइड्रोजन। और इस तरह से ये भी इसके तरफ पोलराइज बहुत तेजी से होगा, ये भी टूट जाएगा। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां पे क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। सबको समझ में आ रहा है? फाइनली
क्या होगा? फाइनली आप देखिए यहाँ पे, फाइनली ये स्टेप आपको समझाने की वजह से बढ़ रहा है। फाइनली हो क्या रहा है? CH3 CO, ये जब हाइड्रोजन हटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। ये H, एक और H, और ये मिलकर क्या बना लेगा? H2O। सही है? तुमको समझ में आया? इस तरह 1 डिग्री अल्कोहल किस में बदल गया? 1 डिग्री अल्कोहल किस में बदल गया? एल्डिहाइड में। जितने कार्बन का, 2 कार्बन का अल्कोहल था, 2 कार्बन के एल्डिहाइड में बदल गया। एक और CH था ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे छूट गया एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बच जाएगा। लिखिए, देखिए ना, 2 हाइड्रोजन था ना, तो एक हाइड्रोजन को हटाए ना, तो एक तो अभी बचा हुआ है। लिखिए इसको। चलिए, सही है। ये जो एग्जाम्पल है एक माइल्ड ऑक्सीडेशन का है। सबस्ट्रेट से क्या हुआ है बेसिकली? सबस्ट्रेट से क्या हुआ? एक बार ये हाइड्रोजन हटा और एक बार ये हाइड्रोजन हटा। किसके चलते? इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के चलते। ये KMnO4 नहीं होता तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं करता, ये पगला ऑक्सीजन आकर 2 हाइड्रोजन को लेकर चला गया, और तो कुछ नहीं किया है। सबस्ट्रेट से केवल क्या किया है? हाइड्रोजन का रिमूवल कराया है, इसलिए एक माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। आइए इसी रिएक्शन को अब दूसरे तरीके से देखते हैं। इसी रिएक्शन को अब दूसरे तरीके से देखते हैं, जब हम बहुत तेज से ऑक्सीडेशन करना सीखेंगे। इतना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये केवल समझाने के लिए था। अब आप देखिए, जैसे फिर से सपोज कीजिए ये कोई मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, सॉरी ये तो 2 डिग्री हो गया। ये सपोज कीजिए ये मेरा कोई 1 डिग्री अल्कोहल है, और कोई इस बार क्या डाल दिया? CrO3 डाल दिया और हीट डाल दिया। कोई पूछा क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है ना? CrO3 के प्रेजेंस में आप ऐसे समझिएगा कि ये क्या है? सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। अब आपको करना क्या है कि जिस कार्बन पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा होगा, आप उसको क्या नाम दीजिएगा? अल्फा कार्बन। ठीक है ना? या केवल अल्फा, उसको क्या दीजिए? अल्फा नाम। जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा होगा वहां पे क्या नाम देना है? अल्फा। और ऑक्सीजन को नाम आप दीजिएगा बीटा। ठीक है ना? जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होगा उसका नाम अल्फा और ऑक्सीजन को बीटा। यही मेरा अगला थीम होगा, या अगला हमारा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। कभी भी जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है ना, तो बेसिकली एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, सबस्ट्रेट से कोई रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है। इस रिएक्शन में क्या हुआ है? KMnO4 कुछ नहीं किया है, वो तो बेचारा ऑक्सीजन सप्लाई किया, उसके ऑक्सीजन के चक्कर में ये अपना दोनों हाइड्रोजन छोड़ देता है ना? सबस्ट्रेट क्या किया? अपने हाइड्रोजन का रिमूवल करवाया है। सबस्ट्रेट से कोई छोड़कर चला गया, कौन गया है? एक अल्फा से हाइड्रोजन और एक बीटा से हाइड्रोजन। तो अल्फा के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अब बीटा पे जो हाइड्रोजन होगा, बीटा हाइड्रोजन। कभी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन रिमूवल करवाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो कंपाउंड था ये था, हम पहचान चुके हैं कि मेरा अल्फा ये है, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है ना, और ऑक्सीजन से एक हटेगा। हमेशा अल्फा किसको लीजिएगा? जिसपे ऑक्सीजन है, वहां से एक हाइड्रोजन हटाना है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। अब क्या करना है? इसको ऐसे तोड़ देना है।
ये जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। ये दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और क्या बना लेगा, H2O। ये बेचारा ऑक्सीजन छोड़ा तो ये काय के लिए ऐसे रहेगा, यही तो शिकार बनाया है, इसी के प्रलोभन में, इसी के चक्कर में ये दोनों इसको छोड़कर किसके साथ जाएगा, इसके साथ। अब बना दीजिए प्रोडक्ट। ये केवल वही क्वेश्चन है, केवल बताने का अंदाज अलग है। CH3 CH2 CH CH3 और ये क्या होगा, CH डबल बॉन्ड O। ये H और ये मिलकर क्या बना लेगा, H2O। चलिए आप इसका ऑक्सीडेशन कर कर दिखाइए। सॉरी, ये 2 डिग्री कोई अल्कोहल है, ये क्या है, कोई 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर सपोज कीजिए इसमें कोई पीसीसी डाल दिया और हीट किया, कोई पूछा क्या बनेगा, ठीक है ना। तो आज के बाद इसको देखते ही समझ जाइएगा ये क्या है, सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन। ये यहां से क्या देगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। उसके बाद आपको अल्फा कार्बन किसको लेना है, अल्फा किसको लेना है, जहां पे ऑक्सीजन होगा, तो ये अल्फा। और ऑक्सीजन को क्या लेना है, बीटा। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, ठीक है। अब आप शुरू हो जाइए। अगर आपको समझ में आ चुका हो, यहां से एक H जाएगा, यहां से जाएगा तो एक डबल बॉन्ड बनेगा, ये दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएगा। तो एक बार फिर से समझा देते हैं। एक H यहां से जाएगा और एक H अल्फा से, एक H बीटा से जाएगा, बाकी सब अपने जगह पे रहेगा। अब इसको आंखों आंखों में बनाना शुरू कीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ चुका है, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकलकर वाटर बना लेगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए लिखिए, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बेसिकली जब भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हम करते हैं तो वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट और केवल मीडियम पार्टिसिपेट करता हो, अटैकिंग रिएजेंट एब्सेंट हो। जिस केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट अकेला पार्टिसिपेट करता है मीडियम के प्रेजेंस में, वहां पे हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। आज के बाद वैसे कोई भी रिएक्शन जिसमें केवल सबस्ट्रेट होगा और मीडियम होगा, आप जान जाइएगा ये कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन। बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का। सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, जहां हैलाइड होता है, जहां अनसेचुरेशन होता है वहां एडिशन होता है, और आज के बाद जहां कहीं भी सबस्ट्रेट अकेला होगा, अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा, सबस्ट्रेट और मीडियम होगा, उस रिएक्शन को हम हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन in which substrate alone participate in chemical reaction in presence of any medium or agent
एनी मीडियम या एजेंट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट और केवल मीडियम पार्टिसिपेट कर रहा हो विदाउट प्रेजेंस ऑफ क्या, अटैकिंग रिएजेंट, कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो सबसे पहला रिएक्शन होगा, जो 100% किसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। हम लोग का अगला जो अल्कोहल का रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। बहुत ही कॉमन रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आज के बाद एलिमिनेशन रिएक्शन को पहचानने का एक और तरीका बताते हैं। जिस रिएक्शन के भी आगे डी लिखा होगा वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन में पक्का एक सबस्ट्रेट होगा और कोई मीडियम होगा, अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा। जिस केमिकल रिएक्शन के आगे डी रहे आपको समझ जाना है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो डी मतलब हटना, हाइड्रेशन मतलब वाटर का हटना। जिस रिएक्शन में वाटर का रिमूवल होगा उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जैसे ये क्या है, एक 1 डिग्री अल्कोहल है। आप सब कोई ध्यान से देखिए, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन है ना वो खास मीडियम के प्रेजेंस में होते हैं और गिनती से 5-6 एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। उसमें से एक बता रहे हैं, 2 इस चैप्टर में पढ़ना है और 4 है ना हम लोग एल्डिहाइड के टोन में पढ़ेंगे। तो इधर देखो, ये कोई अल्कोहल है और मेरा मीडियम एसिडिक और हीट है। आज के बाद ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके आगे डी लगा हो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। और ऐसा कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें मीडियम कौन हो, एसिड और हीट, वहां पे हमेशा वाटर का रिमूवल होता है। तो एलिमिनेशन वाटर का कैसे होता है, इधर देखिए, जहां पे अल्कोहल जुड़ा होगा, इधर जिस कार्बन पे क्या करना है, अल्कोहल जुड़ा होगा, जिस कार्बन पे क्या जुड़ा होगा, अल्कोहल, उसको क्या लेना है, अल्फा। एलिमिनेशन रिएक्शन में ना हमेशा अल्फा बीटा रिमूवल होता है, लेकिन ये अल्फा कौन होगा और ये बीटा कौन होगा, इसके लिए आपको 6 गो रिएक्शन पढ़ना होगा। एक एक कर हम लोग शुरू हो चुके हैं। एक पहला अभी हम लोग देख चुके हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बिल्कुल मामला साफ है। जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो कौन रिमूवल करेगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसी तरह अगर हमारा मीडियम कौन हो, एसिड और हीट, तो आपको क्या करना है, अल्फा किसको लेना है, जिस पे ऑक्सीजन होगा, लेकिन बीटा किसको लेना है, उसके बाद वाला सिंगल बॉन्डेड कार्बन। इस बार मामला बदल गया। अल्फा, यही आपको अलग अलग रिएक्शन है जिसको समझते जाना है। अल्फा बीटा रिमूवल होगा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा, अल्फा बीटा रिमूवल। लेकिन अगर मेरा मीडियम हीट और एसिड है तो अल्फा किसको लेंगे, जिस पे अल्कोहल होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप होगा। अब बीटा उसके बाद वाला सिंगल बॉन्डेड कार्बन। अल्फा से क्या होता है, अल्फा से क्या होगा, OH का रिमूवल होता है, और बीटा से इस बार क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। कहने का मतलब ये है, जब भी आपको मीडियम एसिड और हीट हो तो आपको ऐसे करना है, बीटा से एक हाइड्रोजन को निकालना है और अल्फा से क्या निकालना है, OH को निकालना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, हमेशा एसिड और हीट के प्रेजेंस में अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है, सही है। जब भी आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां डबल बॉन्ड बना लेगा। ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें डी लिखा होगा, आप याद रखिएगा, जो उसका प्रोडक्ट बनेगा कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। जैसे ये बन गया, ये H और ये OH मिलकर क्या बना लेगा, H2O। किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन
जिस रिएक्शन के आगे डी होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, उसमें हमेशा कोई एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं, सैटजेफ्स प्रोडक्ट। एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। एडिशन में कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड टूटता है, इसमें कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। समझ में आ गया? तो जिस केमिकल रिएक्शन में कोई सबस्ट्रेट हो और मीडियम कौन हो, एसिड और हीट, वहां पे आपको किसका रिमूवल करवाना है? सबस्ट्रेट से कौन हटा? H और OH। फाइनली ये क्या रिमूवल हुआ? वाटर। तो एसिड और हीट के प्रेजेंस में अगर मीडियम केवल एसिड और हीट हो और सबस्ट्रेट अकेला हो तो हमेशा हमको वहां से किसको निकालना है? वाटर को। लिखिए, दोज केमिकल रिएक्शन in which removal of H2O takes place in presence of acidic medium and heat called dehydration reaction। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सबस्ट्रेट क्या कर रहा हो, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एंड हीट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। हमेशा हम लोग कहते रहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूवल। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमको अल्फा किसको लेना है और बीटा किसको लेना है। तो अलग अलग रिएक्शंस पढ़कर हमको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। केमिस्ट्री में हर चीज़ों के लिए कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। हर रिएक्शन एक अलग मीडियम और एजेंट के प्रेजेंस में परफॉर्म कर रहा है, उसका सुटेबल कंडीशन अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम बातों को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अब कोई कहेगा कि उसमें अल्फा कौन था, इसमें बीटा कौन था, इस बार आप अलग कर दिए, क्योंकि हमारा मीडियम बदल चुका है, कंडीशन बदल चुके हैं। नेक्स्ट, सपोज कीजिए आपको इसका प्रोडक्ट बनाकर दिखाना है। देखिए, कोई पूछा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आप देखिए कि अरे इस रिएक्शन में तो सबस्ट्रेट अकेला है और केवल मीडियम है। यहाँ पे मीडियम कौन है? एसिड और हीट। तो आपको दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे क्या होगा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगर सबस्ट्रेट अकेला हो और मीडियम कौन हो? एसिड और हीट, आप समझ जाइए वहां पे क्या करना है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो अल्फा कौन होता है बताए? जिसमें OH होगा। बीटा कौन? उसके बाद सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तो इस बार बीटा ये भी हो सकता है और बीटा ये भी हो सकता है। वो इसके पहले वाले एग्जांपल में एक ही स्ट्रेट चेन था, OH लास्ट में था, इस बार OH बीच में है। तो अल्फा मेरा ये हो गया, तो बीटा ये भी हो सकता है। अल्फा कौन? जहां पे OH होगा। बीटा कौन? उसके बाद सिंगल बॉन्डेड कार्बन। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अल्फा से क्या जाता है? OH, और बीटा से क्या जाता है? H। तो एक बार OH यहां से H यहां, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, एक प्रोडक्ट। दूसरा OH ये यहां, अल्फा ये और बीटा यहां, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो दो प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ गए? तो
तो इस बार हम दो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हम मानते ये अल्फा है तो ये बीटा 1 है, ये बीटा 1 है तो ये बीटा 2 है। तो यहां पे अब दो प्रोडक्ट बनेगा। जब हम अल्फा बीटा 1 एलिमिनेशन करेंगे, अल्फा बीटा 1 एलिमिनेशन करेंगे, सही है। तो अल्फा बीटा 1 एलिमिनेशन करेंगे तो अब आप समझ चुके हम तेजी से बनाते हैं। यहां से OH और यहां से H, तो अब ये क्या बनेगा, ये मेरा प्रोडक्ट 1 बना, सबको समझ में आया। अब अल्फा बीटा 2 एलिमिनेशन करते हैं, तो अल्फा से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो CH3 CH CH CH3 और H2O, ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको पहचानना होगा कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन है। जब कभी भी एलिमिनेशन प्रोडक्ट के दरमियान दो प्रोडक्ट बनता हो तो इसमें से एक मेजर होगा जो सेटजेप प्रोडक्ट होगा। जैसे एडिशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट को मार्कोनिकोव प्रोडक्ट कहते हैं, माइनर को एंटी मार्कोनिकोव। पर एलिमिनेशन रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, सेटजेप प्रोडक्ट। हम कैसे पहचाने कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, तो हमेशा कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, आपको इसकी नंबरिंग करना होगा। डबल बॉन्ड इसमें 1 नंबर पे आएगा, 2 3 4। इसमें डबल बॉन्ड किधरों से जाए तो 2 पे आएगा, इधर से भी जाते हैं तो डबल बॉन्ड किस पे आता है, 2 नंबर पे। मेजर प्रोडक्ट वो होता है अगर कभी भी कोई प्रोडक्ट हमारा अनसेचुरेटेड बन रहा हो तो वो अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है जिसमें डबल बॉन्ड को ज्यादा लोकेंट नंबर मिलता है। इसमें लोकेंट नंबर डबल बॉन्ड का 1 है तो इसमें लोकेंट नंबर 2 है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ऊपर वाला माइनर होगा। अगर मान लीजिए ये नहीं समझ में आ रहा तो एक और तरीका है, अगर कोई कंपाउंड डबल बॉन्डेड या अनसेचुरेटेड बनता है तो डबल बॉन्ड जितना चेन के बीच में रहेगा, ये टर्मिनल पे है, ये बीच में है फिलहाल इन दोनों के केस में, तो डबल बॉन्ड जितना बीच में रहता है ना वो कंपाउंड मेजर होता है, और जितना अनसेचुरेटेड कंपाउंड या डबल बॉन्ड लास्ट में बनेगा, टर्मिनल पे बनेगा, वो माइनर होता है। या दूसरा तरीका, जिसको लोकेंट नंबर कम मिलेगा वो माइनर, और जिसमें लोकेंट नंबर ज्यादा मिलेगा मेजर। मेजर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, सेटजेप प्रोडक्ट। किसी एग्जाम में आपको पूछेगा कि इस जैसे ये रिएक्शन लिखा, अब लिख देता कि इसका सेटजेप प्रोडक्ट क्या होगा। सेटजेप प्रोडक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट को सेटजेप प्रोडक्ट कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा एडिशन का उल्टा होता है। एडिशन रिएक्शन के दरमियान बताए थे कि अगर डबल बॉन्ड के अलोंग कार्बन की संख्या दोनों तरफ इक्वल है तो दोनों प्रोडक्ट सिमिलर बनेगा और दोनों कैसा होता है, मेजर। लेकिन अगर कार्बन की संख्या डिफरेंट है तो यहां पे एलिमिनेशन में मेरा सोर्स यहीं पे है, इस सोर्स के अलोंग इधर कार्बन 1 है और इधर कार्बन 2 है, तो हमेशा 2 डिसिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। और उसी तरह उसमें जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होता था उधर मेजर प्रोडक्ट होता था, उसी तरह इस सोर्स के अलोंग इधर कार्बन की संख्या ज्यादा है तो जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ना वो मेजर होगा। ये काम आप आंखों आंखों में करिए, जैसे ये अल्फा है तो ये बीटा 1 हो सकता है, ये बीटा 2। आप ही नजर से अब सोचिए कि एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, कौन होगा मेजर प्रोडक्ट, जिसमें डबल बॉन्ड बीच में आता है। तो एक नजर पहले हमको समझाना जरूरी था कि दो प्रोडक्ट कैसे बनता है। अब आज के बाद अगर आपसे कोई माइनर नहीं पूछेगा तो क्यों बताएंगे। हमेशा किसी को केवल मेजर से मतलब होता है जब तक कि वो ना बोले कि तुम इसके सभी प्रोडक्ट को बनाओ, ठीक है ना। नहीं कोई बोलता है तो केवल आपको मेजर ही बनाना है। अगर कोई भी पेरोक्साइड डाल दिया किसी भी दुनिया के रिएक्शन में, इसका मतलब हो रहा है कि वो बोल रहा है कि तुम इसका माइनर प्रोडक्ट बनाओ।
इस रिएक्शन में हम हीट के साथ कौन सी डाल देते हैं, पेरोक्साइड। तो अब कोई कान में आएगा नहीं बताने कि भैया यहाँ माइनर प्रोडक्ट बनाना है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना, आपको क्या बनाना है, माइनर प्रोडक्ट। उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग को और भी एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, तो उसके लिए एक अलग क्लास रखेंगे। उम्मीद है आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।